Good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 12. Okay, continue chapter number 12. Continents North and South America and Europe. Okay, here is given the political map of North America. You will see in the map the political map of North America. Now next start. The point is the land of volcano is साउथ अमेरिका. ओके, अभी हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखा था. अभी साउथ अमेरिका. द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका. जो मेन कौन कौन से हैं, जैसे कि अमेज़न रिवर, ये कहाँ पे आया? साउथ अमेरिका. और पनामा कैनल जो है ये भी साउथ अमेरिका. और टिटिकाका लेक, और इसके अलावा जो वॉल्केनो है ये भी इससे साउथ अमेरिका में है. जो मेन जो फेमस है, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल फीचर्स ऑफ द, यहाँ पे दिया अमेज़न रिवर, पनामा कैनल और टिटिकाका वॉल्केनो. स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ साउथ अमेरिका. अभी साउथ अमेरिका यहाँ पे आपको मैप दिया गया है, ये साउथ अमेरिका. आगे आपने देखा था नॉर्थ अमेरिका, अभी ये साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में स्पेशल अट्रैक्शन कौन कौन से है? ओके, द साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ बिगेस्ट ट्रायंगुलर कॉन्टिनेंट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड. साउथ अमेरिका क्या है? वर्ल्ड का जो ट्रायंगुलर शेप में उसका शेप है, और ये फोर्थ बिगेस्ट, यानी जो कॉन्टिनेंट है उसमें फोर्थ, जो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो फोर्थ रैंक आता है, और ये बिगेस्ट, और उसको ट्रायंगुलर शेप में. ये जो कॉन्टिनेंट है कैसे शेप है? ट्रायंगुलर शेप में. एंड इट इज़ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये इसका लोकेशन कहाँ पे है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. एंड इट इज़ कवर्ड 13% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. यानी वर्ल्ड में कितना एरिया है उसमें से 13% जो है ये साउथ अमेरिका कवर करता है. द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका comprises of many countries like अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली एक्सेट्रा. और इस साउथ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ आते हैं. कौन कौन से? नहीं, जो कंट्रीज जो आप जान सकते हैं कंट्री कौन कौन से, जैसे कि अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, चिली, इस तरह से यहाँ पे कंट्रीज इसी कॉन्टिनेंट में आते हैं. जोग्राफिकली साउथ अमेरिका इज जनरली कंसिडर्ड ए कॉन्टिनेंट forming the southern portion of the American landmasses. The Andes run down the western edge of the continent, and the land of the east of the northern Andes is a largely tropical rainforest. यहाँ पे हम देख सकते कि जो एंडीज, जो माउंटेन्स ये वो वेस्टर्न में आता है, वेस्टर्न साइड में आता है. और इसके अलावा ईस्टर्न नॉर्थर्न एंडीज ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ जाए. यहाँ पे इस एरिया में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ईस्ट एरिया में क्या आता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और वेस्टर्न में आता है एंडीज, ये पूरी तरह से माउंटेन्स आ जाते हैं. एट द वेस्ट द वास्ट अमेजन रिवर बेसिन, और इसी के अंदर जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बड़ा जो रिवर है अमेजन बेसिन, ये भी साउथ अमेरिका में आता है. द कॉन्टिनेंट ऑल्सो इज अ कंटेन ड्राई रीजन सच एज द एक्सट्रीमली अराइड अटाकामा डेजर्ट. और इसी एरिया में जो डेजर्ट भी यहाँ पे आता है, जो एकदम डेजर्ट एरिया, एक्सट्रीमली अराइड जो अटाकामा डेजर्ट है, ये भी साउथ अमेरिका में था. ओके, और द सेंट्रल प्लेन्स, द एक्सटेंसिव ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू एंड
नैरो एंड एक्सीडेंटली इज ड्राई कोस्टल प्लेन। और यहाँ पे जो हम कोस्टल एरिया देते हैं वो कैसा है, ड्राई कोस्टल प्लेन है। और इसका जो शेप है नॉर्दर्न साइड यानी साउथर्न साइड एकदम नोकिल यानी पॉइंटेड ऐसा हो गया है इसका शेप। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर अबिडेंट the country due to its mountainous physiography and extensive of a forest of the Amazon. Geographically, South America is far from the continent of Asia. अब देख सकते हैं कि मैप में कि जो साउथ अमेरिका वो एशिया से बहुत दूर है, ओके। और इसका पूरी तरह से यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारा यहाँ पे इसका कॉन्टिनेंट में आया है। ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बहुत दूर है ये कॉन्टिनेंट। मीन्स द रिसोर्सेज अबिडेंट हियर प्ले ऑफ द सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कंट्रीज। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के कारण यहाँ पे रहना जो पूरी तरह से ये जो कंट्री है अच्छी तरह से उसका विकास हो गया। जैसे इसको पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिकली यहाँ पे लोगों का अच्छी तरह से विकास हो गया है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया इज irrespective of their geographical distance play significant role in the political, social and economic life of the continent areas। और जो हमारे जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया ये क्या है जोग्राफिकली यानी ये क्या डिस्टेंस प्ले ऑफ द एक अलग तरीके से यानी उसको ये भी इनका भी अलग तरीके से सिग्निफिकेंस है यानी पॉलिटिकली, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ या कंट्री में। द फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका इज apparently is seen from the different natural section of the mainly Andes mountain, central plain and northern eastern plain and narrow coastal plains। यानी यहाँ पे जो फिजियोग्राफी है जैसे कि साउथ अमेरिका में अलग अलग तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस सेक्शंस देखने मिलता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचुरल सेक्शंस देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स भी है, फिर सेंट्रल प्लेन भी है, यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्ट में प्लेटूज है और नैरो कोस्टल प्लेन भी है। यानी यहाँ पे माउंटेन्स भी है, प्लेन भी है, प्लेटूज भी है और कोस्टल भी है। यानी अलग अलग यहाँ पे नेचुरल सेक्शंस यहाँ पे देखने मिलता है।